गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत मैं लेना चाहूँगी उद्देश्य का सिद्धांत। संगठन का प्रथम सिद्धांत ये कहता है कि संगठन के प्रत्येक विभाग एवं उप विभाग के उद्देश्य निश्चित होने चाहिए। ये उद्देश्य संपूर्ण संस्था के उद्देश्य के अनुरूप ही होने चाहिए। उर्विक के अनुसार ये सिद्धांत कहता है कि संगठन का प्रत्येक भाग संपूर्ण उपकरण के उद्देश्यों के प्रतिबद्ध होना चाहिए। नेक्स्ट सिद्धांत लेते हैं विशिष्टीकरण का सिद्धांत। विशिष्टीकरण का सिद्धांत से आप पहले भी समझ चुके हैं कि विशिष्टीकरण क्या होता है। इस सिद्धांत के आधार पर संगठन की अधिकाधिक कार्यकुशल प्राप्त करने की दृष्टि से एक कर्मचारी को वही कार्य सौंपना चाहिए जिसे करने में वह कुशल हो। इसके अतिरिक्त जहाँ तक संभव हो एक व्यक्ति को एक ही कार्य सौंपना चाहिए। इस सिद्धांत की पालना से कम खर्च और अधिकाधिक सफलता के साथ लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। समन्वय का सिद्धांत। सभी संगठन का अंतिम उद्देश्य सरल से सुंदर समन्वय करना होता है। संगठन के प्रत्येक विभाग और कर्मचारी में समन्वय स्थापित होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त विक्रय संगठन व संस्था के अन्य विभाग में भी समन्वय स्थापित होने आवश्यक है। चौथा पॉइंट है नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत। नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत से आशय व्यक्ति के उस सिद्धांत से है जिसे एक प्रबंधक या सफलतापूर्वक नियंत्रित किया जा सके। इस सिद्धांत के प्रतिपादक क्रेगुनाज ने लिखा है कि कोई भी अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से 5 या अधिक 6 अधीनस्थों से अधिक का निरीक्षण नहीं कर सकता। संगठन के सिद्धांत का में कहना है कि उच्च अधिकारियों के सहायक कर्मचारी की आदर्श की संख्या 4 और संगठन में निम्न स्तर जहाँ तक कार्य निष्पादित किया जाता है न कि निरीक्षक, इस संख्या 8 से बाहर हो सकती है। तो नियंत्रण का विस्तार का सिद्धांत यह कहता है कि कितने कर्मचारी तक आप नियंत्रण कर सकते हैं वो उसकी संख्या पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है आदेश का सोपानिक का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि अच्छे संगठन में ऊपर से नीचे तक औपचारिक अधिकारी रेखा स्पष्ट होनी चाहिए। संगठन का यह सिद्धांत होना चाहिए कि कौन व्यक्ति किस के अधीनस्थ में कार्य करेगा तथा अधिक स्पष्ट से दृष्टि से एक संगठन के उच्च अधिकारी को निम्न अधिकारी एवं कर्मचारी के आपसी संबंधों को स्पष्ट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है आदेश की एकरूपता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति एक ही समय में 2 अधिकारी की सेवा नहीं कर सकता। संगठन के कुशल संचालन के लिए एक ही अधिकारी से आदेश और निर्देश प्राप्त होने चाहिए। जब एक से अधिक अधिकारियों में आदेश मिलता है तो व्यक्ति किसी भी अधिकारी द्वारा सौंपे गए कार्य को उचित रूप से पूरा नहीं कर सकता। नेक्स्ट है अधिकार व दायित्व का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है अधिकार और दायित्व के सिद्धांत होने चाहिए। केवल दायित्व निर्धारित कर लेने से कार्य पूरा नहीं होता। इन दायित्वों को पूरा करने के लिए अधिकारी को दिया जाना चाहिए कि वह अधिकार और दायित्व दोनों में अपनी भूमिका निभा सके। नेक्स्ट है अंतिम दायित्व का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि अधीनस्थों को कार्य के लिए उच्च अधिकारी का अंतिम दायित्व होना आवश्यक है। विशिष्टीकरण के सिद्धांत का पालन करके कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है और अधिकार और कर्तव्य का भी निर्धारित कर दिया जाता है, परंतु अंतिम दायित्व का अधीनस्थों और अधिकारी का ही रहना चाहिए। नेक्स्ट है अपवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन वैज्ञानिक का कहना है, टेलर का कहना है कि दिन प्रतिदिन के कार्य को करने के लिए अपने अधीनस्थों को अधिकार दे दिए जाने चाहिए। अपवाद पूर्वक एवं महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय करने के लिए उच्च अधिकारी पर छोड़ देना चाहिए। बाकी वो कुछ निर्णय खुद ही लेने चाहिए अधीनस्थों को। नेक्स्ट पॉइंट है एकात्मक का निर्देश का सिद्धांत। प्रत्येक व्यवसायिक संस्था की एक ही योजना होनी चाहिए। संगठन के प्रत्येक विभाग को इसी योजना के अनुसार कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट है अनुरूपता का सिद्धांत। एक कुशल संगठन संरचना के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों के अधिकार एक दूसरे से न कि टकराए और समान दायित्व वाले अधिकारियों के अधिकार को समान होने चाहिए। अनुरूपता होने से ही कार्यों के समुचित निष्पादन संभव होता है।
सरलता का सिद्धांत। संगठन का ढांचा सरल हो ताकि प्रत्येक कार्य का निष्पादन कम से कम समय और खर्च लगे। सरलता के अभाव और आदेश के आदान प्रदान में कई कठिनाइयाँ सामने आती हैं, तो सरलता का सिद्धांत होना चाहिए। नेक्स्ट है निरंतरता का सिद्धांत। ये सिद्धांत एक संगठन का एक प्रक्रिया यह है कि जो निरंतर चलती है। संगठन ऐसे ही संस्था की आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जा सके तथा इस प्रकार की परिवर्तन करते समय संगठन के कार्यों को कोई बाधा उत्पन्न न हो। समुचितता का सिद्धांत। संगठन की संरचना संस्था के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही करनी चाहिए। इस सिद्धांत के प्रतिपादक फियर ने लिखा है कि मानवीय और भौतिक संगठन उपक्रम के उद्देश्य के साधनों का आवश्यकता अनुसार रूप होना चाहिए। नेक्स्ट है लचीलेपन का सिद्धांत। संगठन की संरचना लचीली होनी चाहिए तथा आवश्यकता अनुसार उसे बदला जा सके और संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि की जा सके। तो मैंने आज आपको संगठन के सिद्धांत बताए, जो 16 सिद्धांत हैं। बच्चों, ये आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं। संगठन के 14 सिद्धांत हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।